महाराज ये बात तो बाद में करूँगा, पहले कुछ भोजन पानी ले लो। अच्छा भाई, बड़ा श्रद्धालु आदमी है, ले गया, भोजन पानी दिया, सब कुछ दिया, योग था, मिल गया, पानी भी मिल गया, और जो कुछ था आहार ले लिया। आहार भी उसने प्रचुर दिया। वो कहीं था दे, नहीं जी, नहीं जी, ऐसा कर दिया कि ये और कोई घर ही तलाश ना करे, कहीं घर था भी नहीं कोई, जब इतना आहार दे दिया। फिर संतों ने कहा भाई कहीं बैठ के हाथ चुका लें, लगा लें, कोई ठहरने की जगह। हाथ जोड़ करके बड़ा रुआसा होकर बोला जी मेरी बदकिस्मत है। क्या बात भाई? बोले जी बस कहीं और चले जाओ। बात क्या है? बोले बात ऐसी है जी, मेरे 2 लड़के हैं, बड़े शैतान हैं, वो तो साधु को देख लेना, मुझे क्या बताऊं, मेरी किस्मत खराब है, पत्थर मारते हैं साधुओं को। और ये देखो अब तो घर से गए हुए हैं, बस आप चले जाओ, कहीं अगर वो आ गए ना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, वो इतने शैतान है, मेरे ऊपर कृपा कर दो जी, दया कर दो, आप यहाँ से चले जाओ, मैं छोड़ आता हूँ आपको, आप यहाँ बिल्कुल ना रुको, वो ऐसे लड़के हैं बस आप शैतान के बेटे समझ लो। अच्छा, संत भी बोले भाई देखो, पिता तो बेचारा इतना भगवान श्रद्धालु इतना, और ये लड़कों की बात बता रहा है, ऐसी बड़े कमाल हो गया भाई, चलो भाई चलते हैं। साथ गया जी, दूर तक छोड़कर आया। बोले जी बस इस रास्ते जाना है, ऐसे जाना है, बस जितना जल्दी हो सके कोस 2 कोस दूर जा करके हार पानी लगाना, रुकना मत, वो यहीं कहीं फिरते रहते हैं इधर उधर। अच्छा भाई, उनको छोड़ करके वो तो निश्चित में चलो, बड़ी बलाटली, बताओ कहाँ से आ गई, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी पहुँच गई। साधु चलते रहे, आगे वो दोनों लड़के कहीं फल खाने दूर इधर उधर निकल गए, फिरते फिर रहे थे। उन्होंने दूर से देखा, अरे वो क्या भाई, और ये तो पट्टी वाले हैं, मुंह बांध रहे। पिताजी बताते ये तो वही हैं, सफेद कपड़े, और देखो ये कंधे पर वो जाल भी ले रहे हैं, और हाथ में देखो ये क्या ले रहे हैं। जरूर पिताजी ने सही बताया था, इनके पास छुरे होंगे, आज तो मारे गए भाई। अब क्या करें? वो भाग लिए, वो इधर भागे, साधु पीछे पीछे आ रहे, वो पीछे मुड़कर आने लग रहे हैं वो तो भाई, और भागे और भागे। इधर उधर कहाँ जाएं, झाड़ियां थी, इधर उधर स्थिति नहीं थी। एक पेड़ आया, बड़ा सघन पेड़ था, बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा ओ देव बात सुन, बोला इसके ऊपर छुप जाते हैं, अभी दूर है, दिख नहीं रहे वो, और वो निकल जाएंगे ना फिर हम वापस घर चलेंगे। बोले ठीक है, फटाफट जल्दी चलो। दोनों पेड़ पर चढ़ गए, बहुत गहरा पेड़ था, ऊपर जा चढ़े, पत्तों में अपने आप को छिपा लिया, छिपा के सांस रोक करके बैठ गए, और बैठ करके इंतजार करने लगे कि वो साधु यहाँ से निकल जाएंगे फिर हम वापस जाएंगे। साधु आ गए, पेड़ के नीचे आए, गुरु बोला हाँ भाई बहुत दूर आ लिए, अब तो पानी वानी कुछ लगा लें, ये पेड़ बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी छाया है, यहाँ लगा ले। वो रुक गए, वो क्या रुक गए, तो उनके तो सांस रुकने को होगी। बोले ले भैया तो यहीं आ गए, इन्होंने देख लिया हमारे को, क्योंकि पता नहीं क्या बात कर रहे थे वो। आखिरकार साधु बैठ गए। गुरु बोले जरा देख लेना भाई, चींटियों का बिल तो नहीं है कोई यहाँ? बोले नहीं गुरु जी, जगह साफ है बिल्कुल। आहार रख लिया, वो ऊपर से देख रहे थे, आहार खोला, हो देव? बोले हाँ, ये खाना तो अपने घर का है भाई, ये जो सवेरे माँ ने नहीं बनाया था, अपन खा के आए थे, ये बनी है, देखो खीर भी बनी है अपने घर की, ये भी, तो ये हमारे घर से कहाँ से खाना लाए भाई, ये कहाँ से आए? पिताजी कहते हैं इनके पास नहीं जाना, फिर खाना कहाँ से आया हमारे घर का इनके पास? पता नहीं भाई, छीन के लाए क्या कर। चुप, कान में बात करें। एक चींटी आ गई, गुरु ने कहा देख चींटी आ गई भाई। बोले हाँ गुरु जी, इसकी दया पाल, देख मर ना जाए बेचारे, देख आराम से उठा इसको। उसको एक तरफ किया, वो कहते ये तो चींटी को भी बचाते हैं,
फिर ये हमारे को कैसे मारेंगे जब चींटी को भी बचा रहे हैं? तो समझ नहीं आई। यूं सोचते बोले एक दूसरे को, ये कहीं देखे भी थे हमने कभी? बोले ना, कभी नहीं देखे। याद कर भाई, याद पड़ता है, देखा है। और उन दोनों को जाति स्मरण ज्ञान हो गया पूर्व जन्म का। हम देव थे और देव से पहले हम साधु थे। बोले अरे ये सारा जाल पिताजी ने क्यों रचा? इतनी झूठ बोली, इतना छल किया, ये इसलिए रचा कि हम साधु ना बन जाएं। संतों ने हार कर लिया, वो चुपचाप बैठे रहे। संतों ने अपने पात्र समेटे, फिर वो नीचे उतरते, क्या कहते, कोई पत्ता ना टूट जाए भाई, ध्यान से उतरना, कुछ ऐसा ना हो जाए। कितने दया से नीचे उतरे और नीचे उतर बोले देखो तो आने बड़ा मथे बंदा में गुरुदे। और तुम कहाँ था ये मथे बंदा में वाले? यहाँ तुम कौन हो? बोले वही है जो पत्थर फेंकने की बात बताई थी। क्या मतलब? बोले हम जो उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा फिर क्या बात, कैसे? उन्होंने कहा जी हमें ज्ञान हुआ है, हम तो आपके चरणों में दीक्षा लेंगे, साधु बनेंगे। हमने नहीं दुनिया में रहना, हमने तो आत्म कल्याण करना है। देखो भाई सोचो तुम कैसे बंद हो। तब उन्होंने कहा हम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आते हैं। बंद वो संत कहाँ गए, कहाँ ठहरे, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण यह है कि वे दोनों बालक घर लौटते हैं। पिता इधर उधर कहाँ चले गए, पता नहीं आज कहाँ निकल गए, किधर चले गए। ऐसा ना हो कि साधु टकर जाए उनको। वो इधर उधर फिर रहा था, वो दोनों जैसे पहुंचे पिता को बड़ी खुशी हुई। अरे तुम कहाँ चले गए थे? बोले महाराज के दर्शन करके आए हैं। कौन महाराज? बोले वही पट्टी वाले, सफेद कपड़ों वाले। तुमने कहाँ मिल गए? बोले मिल गए हमारे को, हम उनके पास से आ रहे हैं। और आगे सुनो, हम तो उनके चरणों में दीक्षा लेंगे। इतना सुनते एकदम वो सुन रह गया। बोले लो ये फिर बात होगी। जो बात थी, पिता ने पुचकारा, घर में लाया और ला करके उसने कहा देखो ये तुम आज क्या कहने लग गए हो, बात सुनो। हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म जो है वह वैदिक धर्म है, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए वो कहता है उन सबको समझाते हुए कि जितने भी सुख हैं वो सारे हमारे पास हैं, संसार के जितने सुख होते हैं। इसलिए तुम सुख भोगो, जब बड़े हो जाओगे गृहस्थ जीवन भोगने के बाद में जब तुम्हारा समय आएगा आश्रम व्यवस्था अनुसार तो संन्यास लेना, अब नहीं। यहाँ पुत्रों का और पिता का संवाद है जो परम वैराग्य से भरा हुआ है। ऐसा सियम दट्ठुम इमं विहारम। पिता श्री हमने जान लिया है ये संसार असार है, हमने जान लिया है ये सारा वैभव नश्वर है, ये महल कभी खड़े नहीं रहे, इन महलों में रहने वाले सदा रहे नहीं है, हमने ये जान लिया है। आप किन भोगों का और सुखों का हमें निमंत्रण दे रहे हो, हम तो इसका सार जान चुके हैं। हमें अब इससे कोई भी लगाव और कोई भी जरा भी आकर्षण हमारा इनमें नहीं है। पिता ने कहा सुनो, तुम्हें पता क्या, तुम जानते भी हो, बालक तो हो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो और उसके बाद में उपनिषदों का अध्ययन करो, तब ज्ञान आएगा, पता चलेगा, अभी नहीं। उन्होंने कहा रिया अहिया न भवन्ति ताणं भूताद्यन्ति तमं तमेण। पिताजी वेद भी पढ़ लेंगे पर ये वेद मृत्यु से बचा सकेंगे क्या, ये रक्षा कर सकेंगे? आपने पढ़ लिए, आप सुरक्षित हो गए, आपने जीवन में क्या किया? आत्म कल्याण हेतु इससे कुछ नहीं होता है, जो होता है वो साधना से होता है।
हमने आत्म साधना करनी है। और जो हम कह रहे हैं तुम देखा तो कुछ है नहीं संसार में, तो कहा क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, इस संसार के सुख क्षण मात्र के हैं। संसार के सुख क्षण मात्र के हैं और बहुकाल दुखा, जब इनका फल आएगा ना वो बहुत लंबा होगा, बहुत ऐसा होगा, पगाम दुखा, बेहिसाब दुख होगा। तो हम ऐसे रास्ते जाना नहीं चाहते जहां कण भर सुख हो और मन भर जहां दुख हो, हम नहीं जाना चाहते। तुम कह रहे हो ये करना ये करना, ये मनुष्य इमं च में अथि इमं च नथि, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, इमं च में किच्चम इमं अकिच्चम, ये मैंने कर लिया, ये मेरा पूरा हो गया, बस ये योजना है, इस साल में ये कर लूंगा, ये पूरा करके फिर मैं वो कर लूंगा, अब एक मंजिल तो बन गई, अब मैंने ऊपर की बनानी है। यूं करते करते मनुष्य जिंदगी बिता देता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। और क्या कहा, हरा हरनते थे कहूं पमाओ, एक दिन मौत आती है उठा ले जाती है। ये सब पड़े रह जाते हैं, ये सारे मैंने कर लिया मैंने कर लिया, ये सब यूं ही रह जाते हैं। उसका प्रबंध करो कुछ जो उठा करके ले जाती है। पुरोहित चुप था, ये लड़के क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, ऐसी ऐसी गहरी और गंभीर बातें कहते। धनेन किम धम्म धुरा ही आ रहे, ये धन से कुछ नहीं होता, धर्म से होता है जो कुछ है। धर्म के आराधना करनी है, उससे ही हमारा कल्याण होगा, उससे ही सब कुछ होगा। बंधुओं, ये संवाद बड़ा अद्भुत है। आप सबको भाई बहनों को निमंत्रण देता हूं, आप सब स्वाध्याय करो भगवान की वाणी की। एक एक शब्द, जैसे कि संसारी लोग हार में नगीने जुड़वाते हैं, एक एक शब्द नगीना है, हीरे और मोती की तरह से है। इतना सब इसमें ज्ञान आनंद और अद्भुतता रही हुई। और बंधु क्या क्या कहा उन्होंने, बस यही याद रख लेना जो बता रहा हूं यहां से। जा जा बच्चे रहनी ने सा पड़ी नहीं आते। पिताजी, जो जो दिन जो जो रातें बीत जाती हैं वो लौट कर नहीं आती। बस मेरे ख्याल में इतना कह के चुप हो जाए, सोचते रहें क्या अद्भुत बात कही। अहम अंकुर मानस से अफला जंती राइयो, धर्म करने वालों का जीवन व्यर्थ जाता है। जा जा बच्चे रहनी ने सा पड़ी नहीं। धम्मं च कुण मानस, धर्म करने वालों के दिन और रात, उनका समय सारा का सारा सार्थक होता है। इसलिए हमने धर्म का मार्ग चुना है। पिता को झुकना पड़ा, पुत्रो तुम्हारी बात ठीक है, मैंने अपना जीवन सारा संसार में से खो दिया, अब ठीक है तुम्हारी बात, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं भी आत्म कल्याण के पथ पर चलूंगा। थोड़ा अपनी माँ से तो बात करो। वे माता के पास जाते हैं और माता से बात करते हैं। वो बड़ी हैरान रह गई, ये तुम ये बातें कहाँ से करने लगे, कौन मिल गया, किसने सिखा दी, कौन सिखाता, ये तो अपने अंतर की बात होती है। माता को समझाते हैं और माता सुनकर हैरान रह जाती है। और बंधुओं, अंत में यह हुआ, माता ने भी कहा, पंख विहूणो व जये पक्षी। ठीक है पुत्रो, अगर तुम्हारे पिता संयम ले रहे हैं तो ठीक है, मैं भी संयम ग्रहण करूंगी। ऐसा सोचकर वो भी कहती है ठीक है, हम चारों ही संयम के पथ के ऊपर चलेंगे, निश्चय कर लेते हैं। उनके बारे में यह बताया, छिंदुत जालम अबलम चरूहिया। डॉक्टर राधा कृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन नाम से किताब लिखी, जो इनकी इंडियन फिलोसफी नाम से बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी की, उसका हिंदी अनुवाद हिंदी में भारतीय दर्शन। उसमें जैन धर्म के बारे में उन्होंने ये बताया
जैन धर्म और वैदिक धर्म में क्या फर्क है, ये क्या कहता वो क्या कहते। उन्होंने कहा इनकी परंपराओं में बहुत समानता है, इनकी परंपराओं में बहुत समानता है, लेकिन इनकी साधना में समानता नहीं है। साधना में क्या समानता नहीं है? तो उन्होंने कहा 3 तरह की मछली होती है, 3 तरह की। जब मछली पकड़ने वाला जाल डालता है तो उसमें जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, वो जाल में से निकल जाती हैं, छोटी छोटी मछलियां जाल से निकल जाती हैं। और जो बड़ी मछलियां होती हैं उनके दांत भी होते हैं, बड़ी मछलियां वो मार के टक्कर काट करके जाल को तोड़ करके निकल जाती हैं, बड़ी मछलियां। और जो बीच वाली होते हैं ना, वो रह जाती हैं, ना वो निकल पाती ना वो तोड़ पाती। उन्होंने कहा ये 3 तरह के लोग हैं। ये जो वैदिक धर्म है ये भक्ति का मार्ग है। अपने आप को छोटा बना लो और छोटा, बस बस झुक जाओ, इतने छोटे हो जाओ, उसमें से निकल जाओगे, इतने छोटे हो जाओ। और जो जैन मार्ग है ये है ताकत का, जो टक्कर मार के तोड़ करके निकलते हैं। है भी तपस्या करना आसान है क्या? इनकी साधना आसान है क्या? ये कहते हैं हम स्वयं परमात्मा बनेंगे, परमात्मा के चरणों में चलो ये करो, ये नहीं है। हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी, हम ऐसा बोले टक्कर मार के निकलते हैं, बाकी सारे रह जाते हैं। बंधु यहाँ भी कुछ ये बात बताएंगे। छिंदत जालम अवलम चुरैया, जो कमजोर होते हैं वो तो रह जाते हैं, बलवान तोड़ कर चले जाते हैं जाल को। इसी तरह इन आत्माओं ने मोह के जाल को तोड़ दिया और तोड़ करके वो निकल गए।